जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो जाता है या फिर वो हेमरेज की वजह से हो, डिहाइड्रेशन की वजह से हो, तो किसी भी वजह से हो, तो उस टाइम पे हमारे मैक्यूला डेंसा सेल जो प्रेजेंट है हमारी डीसीटी में, ठीक है, डीसीटी आपका क्या है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहां पे आपका मैक्यूला डेंसा सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंस कर जाते हैं कि ओके सॉल्ट की प्रेजेंस कम हो रही है बॉडी में। तो उसी टाइम क्या होता है, हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम या इमरजेंसी सिस्टम ऑन हो जाता है, जिसे हम रास बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल जो किडनी में प्रेजेंट हो जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो रेनिन रिलीज करते हैं आपके। अब ये रेनिन क्या करता है, जो किडनी से रिलीज होकर आया है, तो हमारे लीवर में जाइए, लीवर में क्या होता है कि हमारा एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होता है, दिस इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म, ओके। बट रेनिन के प्रेजेंस में हमारा एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये एंजियोटेंसिन 1 लंग्स के पास पहुंचता है तो हमारे लंग्स में एस प्रेजेंट होता है, दैट इज योर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, आपके 1 एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। अब यहीं पे बच्चों हमारा आता है मेन रोल। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है यही आपका अल्टीमेटली बीपी इंक्रीज करने वाला है। कैसे, वो जानते हैं। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे देखो, एंजियोटेंसिन 2 सबसे पहले तो क्या करेगा, हमारी किडनी के ऊपर, ठीक है, यहाँ किडनी के ऊपर हमारे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड में से आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कराएगा। अब एल्डोस्टेरोन का बच्चों क्या काम होता है, एल्डोस्टेरोन आपका क्या करता है, ये आपके सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। अल्टीमेटली अब आपके यूरिन में सोडियम और वाटर कम बाहर जाएगा, मैक्सिमम वाटर और सॉल्ट आपका बॉडी में ही रिटेन कर जाएगा। अब जहां पे सॉल्ट प्रेजेंट है, सॉल्ट इंक्रीज इन बॉडी, दैट मींस इंक्रीज इन वाटर रिटेंशन इन द बॉडी, तो अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और बीपी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, एल्डोस्टेरोन की मदद से इसने बीपी को इंक्रीज किया। दूसरी तरफ जाते हैं, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये आपके आर्टरियोल्स जो होते हैं उनको वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। अब देखो आर्टरियोल्स को अगर आप कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, और बीपी इंक्रीज होने के साथ साथ ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। और ये तो हो गई बात इसकी। अब ब्रेन में बच्चों ये क्या करेगा, ब्रेन में हम जाते हैं तो देखते हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज करवाता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन हमें पता है डायरेटिक के काम को कम कर देगा, मतलब यूरिन फ्लो कम हो जाएगा, और यूरिन फ्लो कम मतलब अगेन वाटर रिटेंशन इन द बॉडी गेट इंक्रीज और इंक्रीज इन द बीपी विद द हेल्प ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ ये आपका हाइपोथैलेमस में जो थर्स्ट सेंटर है उसे स्टिमुलेट करवाएगा। अब आपको प्यास लगेगी तो क्या करोगे, बार बार पानी पियोगे, और उसकी वजह से भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और आपका बीपी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से आपका रास बॉडी के डिक्रीज बीपी को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब बीपी तो हमारा इंक्रीज हो गया, अब क्या होता है कि बीपी इंक्रीज होने के बाद अब हमारा हार्ट जो है वो देखता है कि ओके बीपी ज्यादा भी इंक्रीज होना अच्छी बात नहीं है। अब ब्लड फ्लो बॉडी में इंक्रीज हो गया तो हमारे जो हार्ट में आर्टरिया प्रेजेंट है वो सेंस कर जाता है कि ओके ब्लड फ्लो बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो वो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर को रिलीज करवाता है। अब आपका एएनएफ क्या करता है, ये वेजो डायलेशन करता है, कर देता है, और अगेन आपका बीपी डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने का मतलब बैक टू द नॉर्मल हो जाता है। तो इस वजह से रास सिस्टम आपका बीपी को इंक्रीज करता है और आपका एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर बीपी को डिक्रीज करता है, और इस वजह से रास और एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर दोनों बीपी को मेंटेन करके रखते हैं हमारी बॉडी में।